मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के मशहूर कहानीकार हैं। इनकी कई सारी कृतियां आज भी लोग उत्साह के साथ पढ़ते हैं, जैसे नमक का दरोगा, मंदिर और मस्जिद, बड़े घर की बेटी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो एक वास्तविकता को दर्शाती है। उन्हीं में से एक कहानी है ईदगाह, जिसमें मां समान दादी और पोते की एक अनूठी कहानी है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये कहानी पढ़कर बहुत प्रसन्नता होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। रमजान का पाक महीना चल रहा था। सभी लोगों ने कठिन माने जाने वाले रोजे रखे थे, जिसमें खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकते थे। और अब तो सभी लोग ईद की तैयारी में जुटे थे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि पास के शहर में ईदगाह पर एक मेला लगता था, जहां सारे बच्चे नए नए कपड़े और टोपी पहनकर मेला देखने जाते थे। वही हामिद नाम का 7 साल का एक छोटा बच्चा भी बहुत उत्साहित था मेले में जाने के लिए। हामिद के दोस्त महमूद और मोहसिन भी तैयार थे मेला देखने के लिए। महमूद के पास 12 पैसे थे और मोहसिन के पास 8 पैसे थे, जो मेले में खर्च करने हेतु पर्याप्त थे। घर में हामिद के अलावा उसकी एक बूढ़ी दादी, अमीना दादी, थी। घर की हालत काफ़ी खराब थी। दादी से केवल 3 पैसे लेने के बाद, जो कि बहुत कम थे, हामिद अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। रास्ते में सभी बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे थे कि मैं तो ये खरीदूंगा, मैं तो वो खरीदूंगा, मैं तो उस बड़े झूले में झूलूंगा। बातें करते करते वे पास के शहर में स्थित ईदगाह पहुंच जाते हैं। सभी बड़े लोग अपनी नमाज पूरी करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे थे। सभी बच्चे मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में तरह तरह के झूले, हिंडोले, चक्री, मिठाई और नमकीन की दुकानें आदि कई तरह की दुकानें थीं। महमूद और मोहसिन एक झूले में झूलने गए, जो कि एक एक पैसे में झूला रहा था। हामिद ने सोचा कि इस बेकार सी चक्री में झूलकर चक्कर खाने से अच्छा है कि ये एक पैसा मैं अच्छी जगह खर्च करूं। झूला झूलने के बाद बच्चे एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे और वहां स्वादिष्ट मिठाई जैसे मीठी जलेबी खाने लगे। मन तो हामिद का भी बहुत था मिठाई खाने का, लेकिन अगर ये 3 पैसे मिठाई में खर्च कर दिए तो आगे खिलौने कैसे ले पाऊंगा, ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। शरबत पीने के बाद वे सभी आगे बढ़े। आगे एक लोहार की दुकान आती है, जहां कोई भी लुभावनी वस्तु नहीं पड़ी थी। तो सभी बच्चे आगे एक खिलौने की दुकान की तरफ बढ़ गए। लेकिन उस लोहार की दुकान से गुजरते वक्त हामिद को एक चिमटा दिखा। उसने याद किया कि दादी जब भी तवे पर रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों न मैं ये चिमटा खरीद लूं। यह सोचकर के हामिद ने उस लोहार से पूछा कि ये चिमटा कैसे दिया है। लोहार ने देखा कि ये तो एक छोटा बच्चा है और इसके साथ कोई बड़ा व्यक्ति, अम्मी या अब्बू भी नहीं है। तो उस लोहार ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। हामिद ने फिर से पूछा कि ये चिमटा बेचने के लिए नहीं है क्या। तब दुकानदार ने कहा कि हाँ, बेचने के लिए ही है। तो हामिद ने कहा कि तो फिर आप कीमत बताओ ना। तब दुकानदार ने कहा कि इस चिमटे के 6 पैसे लगा दूंगा। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया और सोचने लगा कि इतना महंगा। हामिद ने कहा कि सही पैसे लगा लो। तब दुकानदार ने कहा कि ठीक है, 5 पैसे लगा दूंगा इस चिमटे का, लेना है तो लो। हामिद ने कहा कि 3 पैसे में देते हो तो। तब दुकानदार ने कहा कि चलो ठीक है, ले लो 3 पैसे में। वहीं आगे महमूद ने एक सिपाही खिलौना लिया और मोहसिन ने वकील खिलौना लिया। जब हामिद अपना चिमटा लेके अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे कि ये क्या ले आए हो, तुम्हें और कोई खिलौना नहीं मिला क्या। तब हामिद ने कहा कि ये एक खिलौना ही तो है, अगर मैं इसे अपने कंधे पर रख लूँ तो बंदूक बन जाएगी, और इसे बजाता हूँ तो ये एक संगीत वाद्य यंत्र भी बन जाएगा। तुम्हारे ये खिलौने तो मिट्टी से बने हैं, जो एक बार घिर जाने पर ही टूट जाएंगे। सभी दोस्त यह सुनकर सोचने लगे। शाम होते होते सभी बच्चे अपने घर पहुंचे और जाते ही अपने खिलौनों से खेलने लगे। लेकिन कुछ ही देर में किसी खिलौने की गर्दन टूट गई तो किसी की टांग। जब हामिद अपने घर पहुंचा और आवाज़ लगाने लगा, दादी दादी, आवाज़ सुनकर दादी दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को गले लगाकर प्यार करने लगी। फिर दादी ने पूछा कि बेटा, हामिद मेले से क्या लाए हो। तब हामिद ने अपना हाथ आगे करते हुए बताया कि मैं चिमटा लाया हूँ दादी। दादी ये देखकर परेशान हो गई कि ये क्या लाया है, ये कोई लाने की चीज़ है। पैसे बर्बाद कर दिए, इन पैसों की कुछ मिठाई खाता या कोई खिलौना लाता। तब हामिद ने कहा कि दादी, मैंने कई बार देखा है कि आप जब रोटी बनाती हो तो आपके हाथ और अंगुली आग और गर्म तवे से जल जाती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी अगर मैं खिलौना लाता तो वो 1 या 2 दिन में ही टूट जाता, और ये चिमटा तो लोहे का बना है ना, तो ये कभी नहीं टूटेगा और अब आपकी अंगुली भी नहीं जलेगी।
ये सुनकर दादी भाव विभोर हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि हामिद के पास बहुत कम पैसे थे। हामिद के दोस्तों ने मिठाई खाई होगी, नमकीन खाई होगी, झूले भी झूले होंगे और अपनी पसंद के खिलौने भी लिए होंगे। इसका भी बहुत मन हुआ होगा मिठाई खाने का, पर इसने वो सब नहीं किया और वहाँ मेले में मेरे बारे में सोचा, मेरी चिंता की। दादी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। दादी ने अपने मन में कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बरकत दे। बस यही थी कहानी हामिद और अमीना दादी की, जिसे हम सब ईदगाह के नाम से जानते हैं, जो मुंशी प्रेमचंद कृत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। नीचे अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही कहानियाँ सुन सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।